उसने अपने पति का नहीं हुआ, पाकिस्तान की नहीं, तो हमारे हिंदुस्तान की क्या हो जाएगी? मेरा कहना हम साफ है। मोहब्बत हुई है, मोहब्बत में आई है तो ठीक है, लेकिन 4 बच्चे उसके थे, उन बच्चों का क्या होगा? बच्चों का कसूर क्या है? मोदी जी से पूछ ली थी कि मैं आऊंगा तो वहाँ नागरिकता मिल जाएगा जी, बिना वीजा के भी आऊंगा। ये गलत है। तो बदनाम करने वाली बात है सरकार को, यहाँ से आ गए वहाँ से आ गए, वो लोग सुरक्षित नहीं है वहाँ, इसलिए आई है। वो हमारे देश को बिगाड़ रही है और वो हमारे देश के प्रति एक नुकसान है। उसको हम यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी देश ही बचा हुआ है एक नागरिकता के लिए। दुबई चले जाते, सऊदी चले जाते, और भी तो देश था, वहाँ जाके किसी से लब कर लेते, नागरिकता मांग लेते। पाकिस्तान के कराची से आई सीमा हैदर इस समय एटीएस की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हम इस वक्त नोएडा के एक मुस्लिम मोहल्ले में है, वहां पर आकर के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस पूरी घटना में जिस तरह से वो बिना वीजे के हिंदुस्तान में आई है और हिंदुस्तान में आकर के वो पिछले 2 महीने से रह रही थी, अब वो कह रही है कि मैंने सचिन के साथ शादी कर ली है, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर सीमा हैदर का जो मामला है, आपने सुना होगा, क्या कहना है आप लोगों का कि किस तरह से अगर उसने जिस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके वो आई है और 2 महीने से चुप करके रह रही थी, अब जा करके पुलिस को पता चला, अब उससे पूछताछ हो रही है, क्या होना चाहिए? उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए या उसको बहू बना करके यहाँ हिंदुस्तान में रख लेना चाहिए? उसे वापसी पाकिस्तान भेजना चाहिए। उसके चक्कर में व्यवहार खराब हो रहा है। यहाँ सवाल हमारी एजेंसी पे भी आता है, बिना दस्तावेज के कैसे आ गई वो। उसे वापसी पाकिस्तान भेजना चाहिए। अब वो कह रही कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि वहाँ मैं तो अपने 4 बच्चों को लेकर के आ गई हूँ, वहाँ के लोग भी नाराज हैं मुझसे। अब मैं यहाँ की हो गई हूँ, अब यहाँ मैंने शादी कर ली है, अब यही मेरा पति है और यहाँ की मैं बहू हो गई हूँ। ये व्यवहार खराब करने वाली बात है और कुछ नहीं है। इसे वापसी पाकिस्तान भेजना चाहिए। यहाँ बहू बनी है तो ऐसे नहीं बनना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बहुत गलत करा। उन्हें वापसी पाकिस्तान भेजना चाहिए। सरकार को, योगी सरकार को देखना चाहिए इसमें। और भी लोग हैं हमारे साथ। सीमा हैदर आकर के यहाँ रह रही थी 2 महीने से, अब वो कह रही है कि नहीं, मैं हिंदुस्तान छोड़ करके नहीं जाऊंगी। आई वो बिना पेपर के, बिना जो किसी जानकारी के, और आकर के छुप करके यहाँ रह रही। क्या सोचते हैं और क्या कहना है आपका? ऐसे तो कोई भी आ सकता है, कहीं के भी नागरिकता लेने का कोई हिसाब ही नहीं है। कहीं भी जाओ, किसी से मोहब्बत करो, जाके बस जाओ। नागरिकता के क्या हो सकता है, वीजा की क्या हो सकता है, या किसी चीज़ के क्या हो सकता है, या गवर्नमेंट क्या करी थी, अपनी एजेंसियाँ क्या करी थी? बिना ऐसे कोई भी आ जाता है, आतंकवादी हमला हो जाता है, बीएसएफ के जवान है, ये सब क्या करते हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं। इनको तो देखना चाहिए ना भाई। नेपाल से इतनी बड़ी घूम के आ गए, आके इनको नागरिकता किस बेस पे मिलेगा? वीजा से आई है कोई एजेंट, या वहाँ से कह के आई है, सरकार को बता के आई है कि भैया हमको नागरिकता आप नहीं दो, तो वहाँ हिंदुस्तान से पूछ के आई है। मोदी जी से पूछ ली थी कि मैं आऊँगा तो वहाँ नागरिकता मिल जाएगा जी, बिना वीजा के भी आऊँगा। ये गलत है। कोई भी कहीं भी बस सकता है। ऐसे तो हमने सऊदी में मोहब्बत कर लूँ, जाके सऊदी के में घुस जाऊँ कि जी हमें नागरिकता दे दो, ये क्या बात है? अमेरिका में घुस जाऊँ, उसकी किसी से मैडम से लब हो जाए, हमें नागरिकता दे दो, ये कौन सा है? नहीं तो मुझे इंडिया वाले मार देंगे, पाकिस्तान वाले मार देंगे, सऊदी वाले। अरे जाने से पहले सोचो कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कहीं भी घुस जाओ, जैसे मर्जी वैसे घुस जाओ, ये कोई देश का है? देश की छवि खराब होगा इससे। देश की छवि बन नहीं रहा, देश की छवि खराब होगा। इससे को तो उसी समय अरेस्ट करके और तुरंत भेजना चाहिए था कि आगे आने वाला कल में कोई ऐसा इतिहास ना रचे। मगर अपना देश में जो है, किसी को आओ जी आओ, बैठ जाओ, आओ जी आओ, या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरे जगह का कानून है, तुरंत एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लेते हैं बिना वीजा के। सऊदी में आपका पास हकनामा नहीं है, अरेस्ट, चलो जी, फिर उनको दिखाते हैं, तब ले छोड़ते हैं। ये अपना देश में क्या होगा? कहीं से भी आ जाओ जी, नागरिकता दे दो जी, विदेश से आ जाओ जी, नागरिकता दे दो। क्या हमारे देश ही बचा हुआ है एक नागरिकता के लिए? दुबई चले जाते, सऊदी चले जाते, और भी तो देश था, वहां जाके किसी से लब कर लेते, नागरिकता मांग लेते, क्या दिक्कत था? मगर नहीं, इंडिया एक बचा हुआ जी, चलो वहाँ तो मतलब मिल जाएगा। बाकी सब सपोर्ट करने वाले तो ही है जी, सीमा भाभी, सीमा भाभी। अमेरिका का भी बुला लो, उनको भी भाभी भाभी बना लो, सबको नागरिकता देते रहो। देश में ऐसी जनसंख्या की कमी है क्या? 4 बच्चे हुए, एक ही है, 5, 135 करोड़ की आबादी है, और ना जाने और कितने उससे होंगे, और आबादी बढ़ाओ। और कह रहे हैं आबादी कम करो जी, 4 बच्चे कम करो जी, 2 बच्चे कम करो जी, और आबादी बढ़ाए जाओ, नागरिकता दिए जाओ। दिक्कत क्या है? वो ये कह रही है कि अब मैं पाकिस्तान से आने के बाद, अब मैंने सचिन से शादी कर ली है, अब वो पूजा कर रही है, कह रही है कि अब मैं हिंदू हो गई हूँ, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, अब मैं हिंदू हो गई, अब इसलिए मुझे योगी जी, मोदी जी यहीं रहने दो, नहीं वहाँ भेज दोगे तो मार डालेंगे, अब मैं आपकी बहू हूँ। अब वो इस तरह की दलीलें दे रही है। ठीक है जी,
दलीलें दे रही हैं। अब मैं भी अमेरिका जाता हूँ, किसी से लव कर लेता हूँ, अब यहाँ से मैं चला जाता हूँ, 5 बच्चे को मैं भी उठा के लेके चला जाता हूँ, अमेरिका वाले से कहता हूँ भैया मैं आ गया हूँ, मुझे यहाँ पे वहाँ पे हिंदुस्तान यहाँ के कोई भी कस्टमी हमें तंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हमें यहाँ के वीज़ा दे दीजिए, नहीं तो वहाँ जाऊँगा तो मार डालेंगे। आने से पहले आपने ऐसे छवि क्यों नहीं बनाई? आपने वीजा से क्यों नहीं आए? आपने कोई आने से पहले आपने हर चीज़ का हकनामा या कोई भी यहाँ के जो डॉक्यूमेंट थे वो पूरा क्यों नहीं किए कि जिससे आपको गवर्नमेंट भी बचा सकती थी? आप क्या हो, आतंकवादी हो, एजेंट हो या किसके क्या हो? आप क्या हो? मान के चलो हम आज सपोर्ट कर लेते हैं, कल को IAS के आदमी निकल गए तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? अब आप क्या मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अब सीमा? इनको तो तुरंत जेल में जाना चाहिए, जेल में जाके इनको पाकिस्तान उसी समय भेजना चाहिए था। इतना जो अपना हल्ला चिल्ली हुआ ये तो होता ही नहीं, बहुत से हाँ? ये सब तो हल्ला चिल्ली होता नहीं, सऊदी में होता है, कोई भी हकनामा नहीं होता है। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से, यहाँ 4 बच्चों को लेकर के, उसने एक लड़के के साथ शादी कर ली है, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए उसके साथ? देखिए सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि लेडीज आई हुई है, उनके लिए कोई परवाह नहीं है। परवाह ये है कि इतना सीमा लांग के कैसे आ गया है। ये हमारे प्रशासन का कमजोरी है और हमारे सरकार इसके लिए सोचे कि आज ये आ सकती है तो कल बड़ा बड़ा आतंकवाद भी आ सकती है। कल के दिन जो बारूद फूटा है, कितना जो है ना शहीद हो गया, कैसे आ गया? बस यही सब बात का जो रोना है कि क्यों आ गया बगैर वीजा का एक लेडीज 5 बच्चे के साथ आ गया है। इसके लिए जो न प्रशासन को सोचना चाहिए कि एक लेडीज घुस गई है 2 सीमा लांग करके, और इस अब जो यहाँ लेडीज का मुद्दा बन रहा है कि हिंदू मुसलमान, सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये क्यों आ गया, कैसे आ गया। एक हम लोग ट्रेन पे सफर करते हैं दिल्ली से बिहार, तो 1000 बार सोचते हैं कि टिकट नहीं है, पकड़ लगा तो मर जाएंगे, ये कैसे आ गया? ये बात सोचिए। आपको आपके हिसाब से अब इसको क्या करना चाहिए? क्योंकि वो कह रही कि मैं हिंदुस्तान की बहू हो गई हूँ, अब मैंने इस्लाम छोड़ दिया, अब मैं हिंदू बन गई हूँ, मैं पूजा पाठ सब कुछ कर रही हूँ, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सीमा हैदर? मेरे हिसाब से सर ये है कि हम लोग को लड़ाई लगा रहा है। इनका जो वाजिब फैसला है, इनको सारा काम कर करके अपना जगह पहुंचा दे, ताकि नहीं रहेगा नहीं लड़ाई होगा। रबूपुरा गांव जहां पर वो रह रही है, उसके पड़ोस के ही गांव से भी लोग आए हुए हैं। इस समय वो आए तो नाश्ता करने, लेकिन हमारे साथ मिले हैं हमको। आपके इलाके में क्या चर्चा है और आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? सीमा हैदर के साथ क्या होना चाहिए? उसको यहाँ पर नागरिकता मिलनी चाहिए या उसको साथ क्या है आपके गांव का माहौल? देखो जी, हमारे गांव का माहौल तो माशाल्लाह ठीक है। मेरा नाम इकबाल खान है और लेकिन मेरा कहना मतलब है, देखो मोहब्बत हुई है, मोहब्बत में आई है तो ठीक है, लेकिन 4 बच्चे उसके थे, उन बच्चों का क्या होगा? बच्चों का कसूर क्या है ना? उसका हस्बैंड वो भी दलीलें दे रहा है, उसका हस्बैंड भी दलीलें दे रहा है और वो कह रही है वो मेरे को परेशान रखता था। तो बस अब तो जी यही मसला है। तो देखो, प्यार करने वालों को तो मिलना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं है, मोहब्बत करने वालों के खिलाफ नहीं है। पर हाँ, ये बात जरूरी है कि वो जो अंडरग्राउंड है, ये वो चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, उसके हम समर्थन में नहीं है। उस पर फिर हमारी सरकार पे भी सवाल उठते हैं, हमारी सेना पे भी सवाल उठते हैं और हमारे बॉर्डर पे भी सवाल उठते हैं। वो चीज़ गलत है जो गलत तरीके से आई। अब मोहब्बत है, देखो वो भी औरत जाता है, उसको भी पूरा हक है जीने का, चाहे वो पाकिस्तान का हो, ऑल इंडिया कहीं का भी कोई भी व्यक्ति हो, उसे इतना अधिकार होना चाहिए अपनी मर्जी से जी सके, अपनी मर्जी से रह सके। बस यही है भाई, हम तो अच्छा, अब नहीं, अब तो आ गई वो, अब वो कह रही कि मैं अब यहाँ पर जो मैं हिंदुस्तान की बहू हो गई हूँ, मुझे माफ कर दिया जाए, मैंने गलती की कि मैं बॉर्डर से। अब होना क्या चाहिए उसके साथ, वो बताइए। देखो भाई साहब, वो तो देखो कोर्ट ही बताएगा भाई साहब, जो जैसा जो हमारी सरकार करेगी वो उसके समर्थन में है, जो सरकार चाहेगी। अच्छा, हाँ, आप अपना पर्सनल आप इसमें वो नहीं है कि रहने देना चाहिए या भेज देना चाहिए? अपना पर्सनल बयान नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सीमा हैदर आई है आकर के, उसने यहाँ शादी कर ली है, अब उसे पूछताछ तो हो रही, लेकिन इलीगल तरीके से आई, बिना पेपर के। इलीगल तरीके से सभी आए हुए हैं यहाँ, वो आ गई तो कौन सी कमाल की बात है। अच्छा, हाँ, और आने चाहिए। हमारे देश में सब लोग सुरक्षित हैं, मोदी जी की सरकार में जो है सब सुरक्षित चल रहे हैं। तो बदनाम करने वाली बात है सरकार को, यहाँ से आ गए वहाँ से आ गए, वो लोग सुरक्षित नहीं है वहाँ, इसलिए आइए। अच्छा, हाँ, हमारा देश महान है, यहाँ सुरक्षित हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं सब सुरक्षित हैं। अब वो कह रही मैं अब यहाँ की बहू हो गई हूँ, मुझे पाकिस्तान न भेजा जाए, क्योंकि बातें ये हो रही हैं कि नहीं, उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए क्योंकि इलीगल तरीके से आई है। अन्य जगह तो यह गलत बता रहे हैं लोग, तो सही तरीके से आइए, पासपोर्ट से आइए बकायदा।
लेकिन वीजा नहीं है उसके पास। अनलीगल तरीके तो वो है जिन लोगों ने पासपोर्ट बनाया। पासपोर्ट है ना उसके पास, वैलिड है वो, तो सही तरीके से आई है। उनने शादी कर ली यहाँ गई, अच्छी बात है। भाई अगर बिना पेपर के आई है तो इलीगल ही है। अगर सरकार कहे कि अनलीगल है तो हम भी कहेंगे अनलीगल है। अब वो तो नियम को के विरुद्ध आई है तो वो इलीगल ही, अगर नियम का फॉलो कर तो उनने शादी कर ली ना, तो अनलीगल कहाँ हुई हो। और भी कुछ लोग हैं। अच्छा, पाकिस्तान से वो लड़की आई है सीमा हैदर, बिना पेपर के आ गई, यहाँ शादी कर लिया। वो कह रही कि मैं हिंदू हूँ, योगी जी मुझे यहीं रख लो, मुझे पाकिस्तान नहीं भेजो। क्या कहेंगे आप, रखना चाहिए या उसको जो इससे तो हमें मतलब नहीं है, सही है जो जैसा हो रहा है वो सही है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। अच्छा, उसको रख लेना चाहिए यहाँ? हमें कोई मतलब है ही नहीं उससे बिल्कुल भी। अच्छा, बस मतलब ही नहीं है। नहीं, हमें उसका कोई मतलब नहीं। बाकी सब लोग तो कह रहे हैं कि सीमा भाभी आई है, सीमा भाभी आई है। क्या कहेंगे, एक लड़की आई है सीमा, उसका पूरा मामला आजकल चल रहा है। वो कह रही है हमको यहीं रख लो, पाकिस्तान से भाग करके आ जाइए। क्या होना चाहिए, उसको रख लें या उसको भेज देना चाहिए? उसको रख लेना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? अरे कोई नहीं, किसी ने अपने दिल दे के यहाँ पे आया, इंडिया अपना पाकिस्तान छोड़ के आ रही है। तो यहाँ इतनी बड़ी सही बात है। यहाँ पे सरकार उसका नकदा कानून देगा, हर चीज देगा। अच्छा, क्या होना चाहिए? वो आ तो गई 4 बच्चों के साथ, अब तो उसको गिफ्ट में अपने पति के लिए, अपने शौहर जिससे नई शादी की है उसने, उसके लिए तो पहले से ही 4 बच्चे लेकर के आ गई है। अब क्या कहेंगे आप, उसको रख लेना चाहिए या भेज देना चाहिए वापस? रख लेना चाहिए उसको बढ़िया से, बिल्कुल। हाँ, जब बाहर छोड़ गया है, यहाँ शादी की है, खुशी रहेगा, अपना मस्ती से रहेगा, अपना प्यार मोहब्बत जो किया है इंसान ने तो निभाएगा अब उससे। पूरे इलाके के लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार जारी है, कोई सही कोई गलत, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। एक भाई और हमारे साथ में आए हैं। ये बताइए, एक लड़की आई है पाकिस्तान से, सीमा हैदर, उसने आकर के यहाँ सचिन से शादी कर ली है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्या करना चाहिए? उसको रख लें या उसको भेज देना चाहिए? सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? जो आई है तो उसको, वो कोई बोलते हैं कि घुसपैठी है, उसको वो कानून द्वारा उसको यहाँ से हटाया जाए। और मेरे कहना में यही है, वो आपके हिसाब से उसको जो भेज देना चाहिए वापस? वापसी, आगे चल के कोई बात विवाद हो जाए। अच्छा, आप ये बताओ कि जो सीमा हैदर आई है, सुना है आपके गांव के आसपास की में ही रुकी हुई थी वो 2-3 महीने से। क्या कहना चाहेंगे और गांव वाले क्या कह रहे हैं? उसको रख लेना चाहिए या बाहर कर देना चाहिए? क्योंकि अब वो तो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हो गई हूँ। नहीं, अगर प्यार है तो उसे रख लेना चाहिए। अगर वो जासूस है, एजेंसी जांच कर रही है, काम है उनका जांच करने का, अगर जांच कर रही है, जांच में अगर आती है तो फिर भेज देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हो गई हूँ, अब मैं यहाँ की बहू हो गई हूँ हिंदुस्तान की, क्योंकि आई तो वो इलीगल है, बिना डॉक्यूमेंट के। हिंदू होने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। अगर कोई धर्म चेंज कर ले रहा तो वो हिंदू नहीं हो जा रहा। लेकिन एजेंसी का काम है जांच करना। अगर जांच के दौरान अगर वो जासूस निकलती है या किसी भी तरह की कोई होती है, उसे वापस भेज देना चाहिए। अगर सच में ही प्यार है तो उसे रखना चाहिए, बस। अच्छा, जांच के बाद कुल मिला करके उसको अगर ठीक मिलती है तो उसको रखना चाहिए, नहीं तो उसको निकाल करके वापस कराची का टिकट काट देना चाहिए। और भी लोग हैं। अच्छा, आप ये बताइए, इस इलाके में रह रहे हैं आप पहले से, जो सीमा आई है सचिन के साथ, वो रह रही थी 2 महीने से इलीगल तरीके से, अब वो कह रही मैं हिंदू हो गई, मुझे यहीं रख लो क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बहू हो गई हूँ। अब क्या आपके हिसाब से लगता है वो ठीक तरीके से आई, उसको रख लेना चाहिए या उसको वापस करना? उसको जितने जल्दी हो सके यहाँ से घसीट के भगाना चाहिए। वो हमारे देश को बिगाड़ रही है और वो हमारे देश के प्रति एक नुकसान है। उसको हम यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको जितनी जल्दी वो यहाँ से हटाए। 4-4 बच्चे लेके आ गए यहाँ पे। और एक तो पहले पाकिस्तानी से हम नफरत करते हैं, उनको हम देखना पसंद नहीं करते, और वहाँ पाकिस्तान से हमारे देश के अंदर आके ये एक समझ लो एक साजिश है, चाल है। इसको जितनी जल्दी यहाँ से हटाया जाए तो हमारे देश में सुरक्षित, नहीं तो बतेरे प्यार होने लगे, फिर पाकिस्तान यहीं आके बस जाएगा, प्यार ऐसा बढ़ जाएगा हमारे देश में। इसलिए हम ये चाहते हैं प्रशासन से, शासन से, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनसे, कि इसको जितनी जल्दी यहाँ से हटाया जाए, गंदगी जितनी जल्दी यहाँ से देश से दूर की जाए। मेरा यही कहना है। अच्छा, वो ये कह रही है कि मुझे बिल्कुल एकदम सच्चा प्यार है, अब मैं जो हिंदुस्तानी बन करके रहूंगी, मैं यहाँ की बहू हूँ। वो मोदी जी से, योगी जी से, सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही है। वो कह रही है कि मैं यहाँ की जासूस नहीं हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ, अब मुझे दे देना चाहिए। हालांकि एक चीज ये जानकारी में आई कि उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, उसका चाचा ब्रिगेडियर है वहाँ पाकिस्तान की आर्मी में, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं हिंदुस्तान की हो गई, मुझे और मेरे बच्चों को यहीं रहना दिया जाए। सर जी, 4-4 बच्चे होने के बाद वो अपने आदमी की नहीं हुई तो हमारे हिंदुस्तान की और हमारे उस
जो चूतिया लड़का है उसके क्या हो जाएगी वो। इसको बस ये गुमराह कर रही है हमारे देश में। जरूर इसकी कोई ना कोई साजिश है, इसको जितनी जल्दी हटाया जाए, मेरा यही एक अनुमान है कि इसको जितनी जल्दी हटाया जाए, वरना इसके वजह से हमारे देश में बहुत सारी आपदा विपदा आती रहेगी। मैं यही कहना चाहूंगा। खुफिया का काम क्या होता है? वो तो धर्म क्या, वो जहाँ तक गिरना चाहे वो हमें इतना, हिंदुओं को इतना गुमराह करेगी जो हम तिलक लगा रहे हैं, हम धर्म अपना लिए, ये कर लिए। लेकिन खुफिया का होता क्या है? उनका काम है किसी तरह भी हिंदुओं को, हाँ मैं हिंदू धर्म अपना लिया, ये कर लिया। वो खुफिया का यही होता है, वो पूरा डूब जाएगी। लेकिन उनका एक मोटिव होता है जो वो यहाँ की जानकारी दे, जानकारी अपनाए, जानकारी बाहर देश में पहुंचाए। वो जहां तक चाहेगी वहां तक गिर जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए उसे जल्द से जल्द हटाया जाए, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ा है। मैंने हिंदू धर्म अपना लिया, मैंने हिंदू इंडियन की बहू हूँ, हिंदुस्तान की बहू हूँ, तो हम तो नहीं मानते। अच्छा, आपको लग रहा है ये सब ढकोसला है, ये सब झूठ है और सब ये फ्रॉड है? जासूसों का काम ही यही होता है। हमने बहुत सारी फिल्में भी देखी है, उसमें भी कितने धार्मिक जाके 14 साल 15 साल से रहते, राशन कार्ड आधार कार्ड बन के, लेके क्या करते हैं वो इंडियन के लिए। जैसे हमारी ये फोर्स पलटन है मूवी है, बहुत सारी ऐसी मूवी है, उसमें भी दिखाया जा रहा है ना। ये बेबी मूवी है अक्षय कुमार की, उसमें भी यही दिखाया गया है। वहां जाके रहते हैं ना, हमारे इंडियन को पहुंचाते हैं ना, तो ये भी वैसे ही कर रही है। एक मोटिव तो चाहिए, मैं किस मोटिव से यहाँ रुकूंगी, हिंदुस्तान में क्या मोटिव बन के रहेगा, जो मतलब चाहिए ना रुकने के लिए, वो मतलब वही है बहू। इसलिए वो रुका जा रहा है, वो रह रही है जो मैं बहू हूँ, ये है वो है, वो कुछ नहीं है। ढकोसला है, जितनी जल्दी इसको हटाया जाए, ये ढकोसला कर रही है और कुछ नहीं। जब इसने अपने पति का नहीं हुआ, पाकिस्तान की नहीं, तो हमारे हिंदुस्तान की क्या हो जाएगी। मेरा कहना हम साफ है, मोदी जी से यही एक निवेदन है कि जितनी जल्दी इसको हटाए, इसका प्रचार ना किया जाए। जितनी मीडिया इसको उछाल ली उतना ना उछाला जाए। ये कुछ नहीं है उछालने लायक, इसको बस या तो जेल करो, इसे हटाओ, जितनी जल्दी हो सके इसको हटाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ। इससे हमारे देश बहुत दुर्गति हो रहा है। मोदी जी का आदेश होना चाहिए, जल्दी इस चीज को हटा दे। अपना पाकिस्तान में जो हिंदू को टारगेट किया जा रहा है उसको बचाया जाए। इस चीज को बहुत हम लोग भी सुनते हैं टीवी पर, तो बहुत दुख होता है। इस चीज को जल्दी इस लड़की को यहाँ से हटा दिया जाए, जो कोई यहाँ दुर्गति ना हो अपना हिंदुस्तान में। तो ये जो आक्रोश है, बहुत लोग इस बात से नाराज भी हैं कि वो किसी भी तरह से यहाँ पर रहने लायक नहीं। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि वो हो सकता है खुफिया हो। तमाम रेफरेंसेज हैं इनके पास, तमाम उदाहरण हैं फिल्मों के कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई जासूस आता है तो वो आकर के तरह तरह के भेष बदलता है और आकर के यहाँ अपने टारगेट पर काम करता है और जो उसका मोटिव होता है उसको अंजाम देता है। और कहीं ना कहीं इन लोगों की आशंका है कि उन्हीं में से एक सीमा भी हो सकती है जो सचिन को चारा बनाकर अपना शिकार तय करने वाली है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंद।